तो हम बात करेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स की। सबसे पहले यहाँ पे हम जो जो देखने वाले हैं वो नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी के कंपेरेटिव चार्ट के फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में यहाँ पे देखने वाले हैं। जो माइंड मैप्स, जो मेरा तरीका है, हमारा तरीका है, वो सेम है यार। सो इधर हम बात करेंगे अबाउट नेशनल इमरजेंसी। यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट दी प्रेसिडेंट्स रूल। यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट दी फाइनेंशियल इमरजेंसी। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट द नेशनल इमरजेंसी यार। तो नेशनल इमरजेंसी के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है? आर्टिकल 352, ठीक है। एंड नेशनल इमरजेंसी को कब यहाँ पे घोषित कर सकते हैं? ड्यूरिंग वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, और आर्म्ड रिबेलियन। एंड जो नेशनल इमरजेंसी है, इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 1 month। मस्ट बी approved by both houses of the parliament within 1 month। एंड अप्रूव कैसे करेगा भाई? स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी से। एंड स्पेशल मेजोरिटी क्या है? मेजोरिटी ऑफ more than 50% of the total membership of the house and 2/3 of the member of the house present and voting। ये स्पेशल मेजोरिटी है ना। मोर देन 50% टोटल मेंबरशिप होना चाहिए और 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग भी होना चाहिए। मतलब 100 लोग अगर है तो 100 लोगों का 50% ऑफ द मेंबरशिप क्या होगा? 50 से तब मिलना चाहिए और 66 लिए तो प्रेजेंट होना चाहिए और वोट करना चाहिए, और इसमें 50 से तब मिलना चाहिए। इसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। तो हाउस में तो अलग है भाई, 545 है लोकसभा में, तो उसका हिसाब से यहाँ पे देखते हैं तो 273 के आसपास होता है, हाफ है ना। एंड यहाँ पे इतने लोग, इससे ज़्यादा कम से कम मिलना चाहिए, और इसमें ना 340 के आसपास यहाँ पे लोग बैठने या प्रेजेंट मतलब वोटिंग भी देना चाहिए। एंड जो ये जो नेशनल इमरजेंसी जब ये अप्रूव हो जाएगा तो ये कंटिन्यू फॉर हाउ मच टाइम? इट कंटिन्यूज फॉर 6 months and can be extended to an indefinite period by taking approval of the parliament
every 6 month, है ना, एंड इट लास्ट फॉर 6 मंथ ओनली। 6 मंथ का अप्रूवल लेंगे, 6 महीने के बाद तो 6 महीने तक चलेगा। एनी टाइम बाय प्रेसिडेंट और बाय रेजोल्यूशन बाय लोकसभा। इसको रिपील कब कर सकता है भाई? एनी टाइम जो है बाय प्रेसिडेंट और बाय रेजोल्यूशन बाय लोकसभा ना। रेजोल्यूशन अगर लोकसभा ने इसको रिपील करने की बात की तो ये हट जाएगा, प्रेसिडेंट भी इसको हटा सकता है। उसके बाद जब रेजोल्यूशन पास होगा 6 महीने तक चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये हमने बात की रिगार्डिंग व्हाट, हमने बात की रिगार्डिंग दी इंटरनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी की बात किया, जिसको आर्टिकल 352 में बात की जा रहे हैं। नेक्स्ट इज द प्रेसिडेंट्स रूल, एंड प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है? आर्टिकल 356 एंड 365, है ना। पहले तो अगर हम बात करें ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी की, प्रेसिडेंट्स रूल की, सो ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन क्या है? फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, या फिर फेलियर ऑफ स्टेट टू गिव effect to any direction फ्रॉम द सेंटर। सेंटर की कोई बात नहीं मानी अगर, तो यहाँ पे ये प्रेसिडेंट्स रूल डिक्लेयर किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 356 एंड 365। एंड पार्लियामेंट्री की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है इसमें ना। यहाँ पे याद रखना यार, इसका स्पेशल मेजोरिटी जरूरत पड़ती है भाई, स्पेशल मेजोरिटी जरूरत पड़ती है नेशनल इमरजेंसी में। ये 1 मंथ तक के अंदर अप्रूव होना चाहिए एंड कंटिन्यू फॉर 6 मंथ, एंड इसके बाद कितने नंबर ऑफ टाइम्स भी ये जा सकता है। एंड पार्लियामेंट अप्रूव करना जरूरी है प्रेसिडेंट्स रूल को। एंड ये जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल है, इट मस्ट बी अप्रूव बाई बोथ दी हाउसेस विद इन 2 मंथ्स। यहाँ पे विद इन 1 मंथ है यार, है ना, यहाँ पे 2 मंथ है। मस्ट बी अप्रूव, यही तो कन्फ्यूज़न हो जाता है ना, एग्ज़ाम में घुमा दिया जाता है। तो उसके लिए डिफरेंशियल फॉर्म में, कंपैरेटिव फॉर्म में स्टडी करने से आसान होती है चीज़ें यार। सो मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ दी हाउसेस विद इन 2 months। and types of majority required, इसमें स्पेशल मेजोरिटी जरूरत पड़ रही थी यार हमारे पास, किसमें, हमारे पास स्पेशल मेजोरिटी जरूरत पड़ रही थी किसमें, नेशनल इमरजेंसी में। बट यहाँ पे कौन सी मेजोरिटी जरूरत पड़ती है? सिंपल मेजोरिटी की। एंड सिंपल मेजोरिटी क्या है यार? मोर देन 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब सपोज करो कि 100 लोग, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ,
कि 100 लोगों का हाउस है अगर, तो 50% लोग अगर बैठे हैं, उसमें से 25% ज़्यादा वोट मिल गया, 25% ज़्यादा मतलब 50% ज़्यादा मतलब 25 वोट अगर मिल गया, तो इसको हम मान लेंगे कि प्रेसिडेंट रूल लगा दो। तो मतलब नेशनल इमरजेंसी घोषित करना ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू प्रेसिडेंट्स रूल। एंड डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन क्या है हमने देख लिया, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी देख लिया, ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन। और ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी की बात करें, सो इट कंटिन्यूज फॉर 6 मंथ, ये भी 6 मंथ तक कंटिन्यू करेगा यार, कंटिन्यू फॉर 6 months and can be extended to maximum period of 3 years। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नेशनल इमरजेंसी इंडेफिनेट पीरियड तक चल सकता है, बट ये मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years तक ही चलेगा प्रेसिडेंट्स रूल यार। ये भी 6 month एट अ टाइम चलेगा। तो दोनों में एक समानता है कि जो नेशनल इमरजेंसी है और जो प्रेसिडेंट्स रूल है दोनों 6 month एट अ टाइम चलते हैं, बट जो नेशनल इमरजेंसी है वो इंडेफिनेट पीरियड तक, हर 6 मंथ में पार्लियामेंट के अप्रूवल से आप उसको बढ़ा सकते हो। बट नेशनल प्रेसिडेंट्स रूल 6 महीने करते करते आप इसको 3 साल तक ही, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 साल तक इसको खींच सकते हो। ओके and 3 years by taking approval of the parliament every 6 month and duration of the law made during the emergency। जो प्रेसिडेंट्स रूल के समय जो नियम बनाए गए हैं स्टेट के अंदर ना, उसका ड्यूरेशन क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ द लॉ मेड ड्यूरिंग इमरजेंसी इट लास्ट फॉर एवर। जब तक, और इसको रिवोकेट कम कर सकता है प्रेसिडेंट, रिवोकेट कर सकता है एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट। ओके, रिवोकेशन की बात करें ना, ये हमने बात की रिगार्डिंग व्हाट, ये हमने बात की प्रेसिडेंट्स रूल की। ना हम बात करते हैं अबाउट द फाइनेंशियल इमरजेंसी यार। एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल 360। ओके, एंड हम फाइनेंशियल इमरजेंसी कब घोषित कर सकते हैं, जब थ्रेट देखने को मिले, थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया। एंड इसको अप्रूव कौन करेगा भाई, मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ द हाउस विद इन 2 month। ठीक है, तो 2 month कहाँ कहाँ पे है, कम इम्पोर्टेंट चीज़ें लाइक प्रेसिडेंट्स रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। बट इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी 1 month के अंदर अप्रूव करना जरूरी है, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। एंड इसके लिए भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए भाई, स्पेशल मेजोरिटी सिर्फ और सिर्फ नेशनल इमरजेंसी ज़्यादा बड़ा चीज़, तो उसमें तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी से ही ये काम चल जाएगा, ये अप्रूव हो जाएगा। एंड सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या है भाई, मोर देन 50% of the members of the house present and voting।
एंड इट कंटिन्यूज फॉर हाउ मच ड्यूरेशन यार, इट कंटिन्यूज फॉर indefinitely until revoked, है ना, indefinitely चलता जाएगा फाइनेंशियल इमरजेंसी जब तक रिवोक ना किया जाए। therefore no prescribed maximum period or no repetition required। and it lasts until the financial year is over एक बार, but any time प्रेसिडेंट इसको हटा सकता है। मतलब सपोज करो रिवोक कर दिया, हटा दिया गया, जैसे ये नेशनल इमरजेंसी हटा दिया गया तो हटाने के 6 महीने तक चलता जाएगा, ठीक। एंड ये जो प्रेसिडेंट्स रूल है इट लास्ट फॉर एवर, जब तक प्रेसिडेंट्स को रिवोक ना करे। एंड जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो सपोज करो आज बंद कर दिए तो उसके फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने तक चलेगा। लास्ट बीच में नहीं रुकेगा भाई, लास्ट अंटिल दी फाइनेंशियल ईयर इज ओवर एंड एनी टाइम प्रेसिडेंट यहाँ पे चाहे तो इसको रोक सकता है। ठीक है, तो ये हमने बात की रिगार्डिंग व्हाट, हमने बात की रिगार्डिंग दी नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। यार नेशनल इमरजेंसी जो होता है वो बात करता है अबाउट आर्टिकल 352 एंड प्रेसिडेंट्स रूल 356 एंड 365 में इसके बारे में चीज़ें हैं, एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 यार। तो एक कंपैरेटिव चार्ट के फॉर्म में हमने चीज़ों को देखा है, जिससे चीज़ें याद रखने में भी आसान होती है और समझ भी जल्दी आती है। कंपैरेटिव फिर में कन्फ्यूज़न कम होता है यार।